मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर बढ़ते हुए सभी बच्चे तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय किरण ठाकुर जी और उनके साथ श्री सामन जी प्रधान ग्राम पंचायत कोल्डी, सुनील कुमार जी SMC कोल्डी और उनके साथ गणमान्य अतिथि बैठिए। सुदर्शन ठाकुर जी का ये अभी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस किसान संघ के अध्यक्ष हैं और आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि हमने बड़े कम समय में प्रधान श्री चम जी के द्वारा इन्हें मैसेज दिया कि भाई आप आइए और हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। तो एक दिन में ही ये हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हो गए और आज हमारे बीच विराजमान है। मैं इनके साथ स्वागत करता हूँ प्रधान ग्राम पंचायत कोल्डी श्री चम जी का, हमारे SMC अध्यक्ष श्री सुनील जी का, इनके साथ हमारी कोल्डी पंचायत के विभिन्न वार्ड के वार्ड सदस्य और हमारे SMC मेंबर्स जो समय समय पर हमारा सहयोग करते हैं। पाठशाला को जिस तरह की भी जरूरत पड़ती है हर समय जो है वो तत्पर रहते हैं। अब मैं पाठशाला की वरिष्ठ अध्यापक श्री उमेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और मुख्य अतिथि महोदय को बैच पहनाएं। मंच पर आए और प्रधान ग्राम पंचायत कोल्डी को बैच लगाकर सम्मानित करें। कुलदीप जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। श्रीमती सुमन जी से कि वो प्रधान हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है जिस कारण हम ज्यादा लगवा रहे हैं। वो सभी जो हमारे पुरस्कार वितरण समारोह था या जिसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, हमारा वर्क चला हुआ है और हमारा ग्राउंड जो है वो भी नहीं बन पाया है। और दूसरा विंटर्स क्लोजिंग स्कूल्स में 12 फरवरी से स्कूल लगते हैं और बहुत जल्दी बच्चों के एग्जाम हैं।
तो हमने और प्रधानाचार्य महोदय ने और सभी स्टाफ मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि अगर हम बच्चों को एग्जाम है या परीक्षा की तैयारी है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने इसको बहुत संक्षिप्त रूप में करने का निर्णय किया है। और आज इनकी फेयरवेल पार्टी भी थी, तो 2 in 1 में मतलब एक दिन समय को बचाते हुए इस कार्यक्रम को करने का हमने प्रयास किया है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से क्षमा चाहूंगा कि जितना स्वागत किया, तो हम ज्यादा क्या बोलते हैं औपचारिकताओं में न जाते हुए मुख्य अतिथि महोदय से चाहेंगे कि आज के समारोह को आरंभ करने की अनुमति दें। कार्यक्रम है उसको शुरू होने की अनुमति उन्होंने प्रदान कर दी है। अब मैं मंच पर पाठशाला की वरिष्ठ प्रवक्ता सुमन जी को बुलाना चाहूंगा, वो मंच पर आए और साथ में अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि महोदय को कि वो हमारा जो आज का बच्चों को इनाम देने का कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएं। मेंबर्स आए हैं एसएमसी के, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ जी, तो आज सबसे पहले जो हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे वो 2021 का एकेडमिक रिजल्ट होगा, जिसे हम पहले कोरोना काल के दौरान नहीं कर पाए थे, उसे अब हम करेंगे। तो सबसे पहले 10+2 आर्ट्स, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो है निकिता महाजन, डॉटर ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार। सतीश कुमार, सन ऑफ श्री प्रदीप कुमार। घर के अगर माता पिता या कोई भाई बहन है तो वो आकर ले सकते हैं। थर्ड पोजीशन हासिल की है मुस्कान, डॉटर ऑफ श्री तिलक राज। मुस्कान साइंस में जो हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है अंकेश कुमार, सन ऑफ श्री जगदीश चंद। सेकंड पोजीशन हासिल की है हीना, डॉटर ऑफ श्री मदन कुमार। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनके नाम इस प्रकार है। फर्स्ट पोजीशन आई है अमित कुमार, सेकंड रिया, डॉटर ऑफ श्री रविंदर कुमार। थर्ड पोजीशन है सोनिका देवी, डॉटर ऑफ श्री चुन्नी लाल। मार्च 2021 के 10th क्लास के रिजल्ट है। फर्स्ट पोजीशन है समीक्षा शर्मा, डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक चंद। सेकंड पोजीशन सुजल कुमार, सन ऑफ श्री राजेंद्र कुमार। थर्ड पोजीशन दिव्यांशी महाजन, डॉटर ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार। मार्च 2022 में जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की है एकेडमिक में उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। +2 आर्ट्स में फर्स्ट पोजीशन ली है सोनिका देवी, डॉटर ऑफ श्री चुन्नी लाल। सेकंड रिया, डॉटर ऑफ श्री रविंदर कुमार। थर्ड पोजीशन पल्लवी, डॉटर ऑफ श्री महेंद्र कुमार। +1 आर्ट्स के बच्चे फर्स्ट पोजीशन समीक्षा शर्मा, डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक चंद। सेकंड सक्षम
शर्मा सन ऑफ श्री हंसराज। कुमार। साइंस में हमारे पास एक ही बच्चा था और उसने भी अच्छे अंक हासिल किए हैं। उसका नाम है सोजल कुमार सन ऑफ श्री हरिंदर कुमार। टेंथ में फर्स्ट पोजीशन लेने वाले बच्चे का नाम है सक्षम शर्मा सन ऑफ श्री किशोरी लाल। सेकंड कार्तिक कुमार सन ऑफ श्री किशन चंद। थर्ड मुस्कान डॉटर ऑफ श्री राजकुमार। ये 12th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के 2021 और 2022 के जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की थी उनके लिए मैं आज को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आउटर स्टेज संभालें। जो हमारे पाठशाला के डीपी हैं वो मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अजय कुमार जी। फिजिक्स हैं मंच पर आए और प्रधान जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं अनुरोध करूँगा सुरजीत जी प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस वो मंच पर आए और हमारे एसएमसी किशोर जी मंच पर आए और समिति से भेंट करें। मैं अनुरोध करूंगा सोनू मैडम जी से। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा संजीव जी, लेक्चर हिंदी बुला लो। नेक्स्ट करते हैं उनका। मैं सोनू मैडम से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे अतिथिगण हैं जिनको हमने स्मृति चिन्ह नहीं दिए हैं वो बारी बारी से सबको हमारे एसएमसी सदस्य अभिनेता जी आए हैं वो मंच पर आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ संजीव जी प्रवक्ता हिंदी और सुनील जी को स्मृति चिन्ह ग्रहण करेंगे। संजीव जी अभी आपकी सेवाएं लेंगे हम आपसे ही बुला लेंगे। आप किशोरी लाल जी और नेक्स्ट दूसरे सदस्य अभी हमारे किशोरी लाल जी हैं। संजीव जी मदन लाल जी एक्स सर्विसमैन और हमारे सदस्य हैं जो मंच पर आए और नेक्स्ट हैं और बहुत लंबे समय तक सेवाएं भी हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। जी तो ये थोड़ा सा था हमारा अतिथि महोदय सब जो अतिथिगण थे उनको सम्मान देने का कार्यक्रम। अब मैं मंच पर
फिर से सोन मैडम जी को बुलाना चाहूँगा जो मंच पर आएँ और जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज हैं उनको पुरस्कार जो है वो दें। सोन मैडम। प्रिंसिपल मैडम और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे सामने आए और बच्चों को पुरस्कार दें। हम 2021 का रिजल्ट अनाउंस करेंगे 9th क्लास का, जिसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है सक्षम शर्मा, सन ऑफ श्री किशोरी लाल। थर्ड पोजीशन कशिश कुमारी, डॉटर ऑफ श्री राजकुमार। 8th क्लास में फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की है वो है शगुन कुमारी शर्मा, डॉटर ऑफ श्री सुभाष कुमार। सेकंड प्रिया कुमारी शर्मा, डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल। थर्ड कनिका, डॉटर ऑफ श्री रविंदर कुमार। त्रिलोक चंद। सुहानी शर्मा। सेकंड कृतज्ञ महाजन, सन ऑफ श्री सुदर्शन कुमार। 6th क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेने वाली बच्ची का नाम है रिधिमा शर्मा, डॉटर ऑफ श्री मदन कुमार, मदन लाल। सेकंड निहारिका, डॉटर ऑफ श्री महेंद्र कुमार। थर्ड कोमल, डॉटर ऑफ श्री रविंदर कुमार। तो सबसे पहले 9th क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेने वाली बच्ची का नाम है शगुन कुमारी, डॉटर ऑफ श्री सुभाष चंद। सेकेंड आरुषि शर्मा, डॉटर ऑफ श्री किशन चंद। थर्ड प्रिया कुमारी, डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल। फर्स्ट पोजीशन लेने वाली बच्ची का नाम है सुहानी शर्मा, डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक चंद। सेकेंड आयुष शर्मा, सन ऑफ श्री राकेश कुमार। थर्ड सक्षम शर्मा, सन ऑफ श्री विनोद कुमार। सेवेंथ क्लास में फर्स्ट पोजीशन जिसकी आई है उसका नाम है निहारिका, डॉटर ऑफ श्री महेंद्र कुमार। सेकंड रिधिमा शर्मा, डॉटर ऑफ श्री मदन लाल। थर्ड कोमल, डॉटर ऑफ श्री रविंदर कुमार। पिंकू राव। सेकंड पोजीशन मानवी शर्मा, डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल। थर्ड पोजीशन अक्षिता शर्मा, डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक चंद। अब मैं मनोज सर से आग्रह करूंगी कि वह स्टेज पर आए और होल्ड। हमारा रोल प्ले का कार्यक्रम है, ज़्यादा एक्टिविटी तो हम नहीं कर पाए और ये हमारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया था। इसका थीम था सेफ यूज ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी ये टीम फर्स्ट आई थी और ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट आई थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकंड आई थी। तो मैं सक्षम एंड पार्टी जो है उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा और वो थोड़ा सा आए। अभी वो वाले बच्चे बुला लेना।
बच्चों की शिकायतें बड़ी सारी, शिकायतें बड़ी सारी। बेटा हालत बहुत खराब है, बस फैशन में नवाब है। वो तो हर पल रहता है पढ़ता, जो ना है समझ इंटरनेट मोबाइल से समझता। इंटरनेट मोबाइल पर करता होगा कुछ और ही फंडा, तभी तो लाता है हर परीक्षा में गोल गोल अंडा। अब मैं क्या करूं? गुरुजी को मेरा प्रणाम। कैसा है मेरे बच्चे का परिणाम? आपका बच्चा हर परीक्षा में पूरे पूरे नंबर लाता है, तभी तो पूरी कक्षा में नंबर 1 कहलाता है। हमारा परिवार आपका धन्यवाद है करता, आपके साथ साथ बच्चा इंटरनेट और मोबाइल से है समझता। गुरुजी और दीदी, मुझे भी दो कोई सुझाव जिससे हो परिणाम में कोई बदलाव। आप भी इनकी तरह अपने मोबाइल पर पेरेंटल चाइल्ड लॉक और फायरवॉल लगाओ, अपने बच्चों को इंटरनेट की बुरी चीजों से बचाओ। सुनो सुनो सुनो, आज एक बात समझ में आई है। अगर बच्चों को इंटरनेट की बुरी चीजों से है बचाना, तो मोबाइल पर पेरेंटल चाइल्ड लॉक और फायरवॉल जरूर लगाना। आओ आओ अभी कुछ और हम दिखाते हैं। एक छात्र के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला बताते हैं। 9वीं कक्षा का एक छात्र अपने पापा का फोन लाया है और उसने अपने दोस्तों को नया कुछ दिखाया है। आर्यन, हाँ ये देख, मुझे इंटरनेट पे एक लिंक आया है। लिंक? कैसा लिंक? जिसमें अपना लक आजमाओ और 2 लाख रुपए जीतो। तो देख क्या रहा, जल्दी कर। भाई अभी करता हूँ। नहीं नहीं भाई मत कर, मेरे बुआ के चाचा के ताए के लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ था। धोखाधड़ी हो सकती है, मत कर। भाई 2 लाख रुपए का सवाल है, करना तो पड़ेगा। अगर मैं 2 लाख रुपए जीत गया तो पापा कहेंगे कि मेरे बेटे ने 2 लाख रुपए कमा के दिए हैं। यस भाई, मैं 2 लाख रुपए जीत गया। ये हेलो हेलो, क्या मेरी बात तर्कीय महाजन से हो रही है? जी हाँ। आपको 2 लाख रुपए जीते पर बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। लॉटरी का पैसा आपके अकाउंट पर ट्रांसफर करने के लिए हमें आपका अकाउंट नंबर चाहिए। अब नोट कीजिए 125698। आपने नोट किया? जी सर, मैंने नोट कर लिया। अभी आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा, आप उसे भी सेंड कर दे। अब नोट। भाई OTP सेंड मत करना, मेरी बात मान ले, धोखाधड़ी हो सकती है। OTP सेंड मत करना। भाई 2 लाख रुपए का सवाल है, करना तो पड़ेगा। आपने नोट किया? जी सर, मैंने नोट कर लिया। थैंक यू सर, आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जी शुक्रिया। चलो सक्षम और आर्यन जश्न का डांस करते हैं। 2 लाख रुपए आएंगे, हम मजे मनाएंगे। 2 लाख रुपए आएंगे, हम मजे मनाएंगे। सक्षम आर्यन, ये देखो मैसेज आया है, लगता है 2 लाख रुपए अकाउंट में डल चुके हैं। ये क्या हुआ भाई? भाई मेरे पापा का सारा काम खाली हो गया भाई, पापा के सारे पैसे चले गए। पापा मुझे मार डालेंगे भाई, पापा मुझे मार डालेंगे। अगर आपको भी इसकी तरह नहीं है पछताना तो अपना अकाउंट नंबर, OTP और अकाउंट से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को भी मत बताना। अगर ऐसी कोई घटना हो तो साइबर क्राइम और पुलिस में जरूर शिकायत करवाना। ये तो कुछ भी नहीं, अभी और हम बताते हैं कैसे लोग फेक न्यूज से ठगी का शिकार हो जाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। अरे वाह, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। कोहलड़ी में हुआ चमत्कार, माता की मूर्ति से निकल रहा चमत्कारी प्रसाद। चमत्कारी प्रसाद को मंगवाने के लिए 20,000 रुपए तक का ऑनलाइन ऑर्डर करें। और फेसबुक पर भी यही मैसेज है, अभी ऑर्डर करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। भाई रहने दे, सोशल मीडिया पर बहुत सी फेक न्यूज होती है, धोखा हो सकता है। नहीं नहीं भाई, माता की कृपा से सब ठीक होगा। अभी ऑर्डर करता हूँ। कर दिया ऑर्डर। अब इसके बारे में अपने दोस्त को बताता हूँ, वो भी माता का बहुत बड़ा भक्त है। हेलो हेलो, हाँ क्या तुम्हें कोहलड़ी में हुए चमत्कार का पता चला? हाँ पता चला, लेकिन वो फेक है, वहाँ से कुछ भी ऑर्डर मत करवाना। क्या? मैंने तो वहाँ से 20,000 का ऑर्डर कर दिया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी मेहनत की कमाई चली गई। भाइयों और बहनों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी फेक न्यूज आती है, जिससे धोखाधड़ी के मामले, दंगे व अन्य प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो सकती है। कृपया
तो हर चीज़ में अगर अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ कमियाँ भी होती हैं। तो आज हमने कंप्यूटर साक्षरता या इंटरनेट साक्षरता या कंप्यूटर लिटरेसी इसकी ओर बढ़ना है। पहले होता था 90-92 में जो लोग नहीं पढ़ते थे तो हम उनको अक्षर ज्ञान देते थे, निरक्षर और साक्षर की बात सुनी होगी। और अगर आज के समय में अक्षर ज्ञान है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी अगर इन चीज़ों को हम नहीं समझते और इनको नहीं अपनाते तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमारा हो सकता है। अब मैं मंच पर पाठशाला की प्रधानाचार्य महोदय श्रीमती कंचन जी को बुलाना चाहूँगा। वो मंच पर आएँ और पाठशाला की रिपोर्ट जो है वो सबके सामने रखें। प्रधानाचार्य महोदय। पारितोषिक वितरण समारोह के उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय श्री सुदर्शन उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश किसान संघ, इसके अलावा मंच पर पदासीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री चमन लाल जी, उप प्रधान, शायद वो आज उपस्थित नहीं है, इसके अलावा जिनको भी हमने निमंत्रण दिया था, इसके अलावा एसएमसी अध्यक्ष श्री सुनील जी और अभी सभी समस्त एसएमसी सदस्य जिनके मैं सभी के नाम तो नहीं जानती हूँ, उन सब का अपने स्टाफ सहित इस मंच पर आज के समारोह में अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सब ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। हमारे विद्यालय के बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए भी हम आपके अत्यंत आभारी हैं। श्रीमान महोदय, पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में सभी विद्यालय की गतिविधियां लगभग बंद थी, अतः कोई भी ऐसे समारोह नहीं हो पाए। लेकिन इस वर्ष इस समारोह में ये विषय संक्षेप में ही हो रहा है, लेकिन हमें मौका मिला है कि अपने विद्यालय के मेधावियों को सम्मानित कर सकें और इस अवसर को हम एक तरह से उत्सव कहकर पुकारेंगे, क्योंकि हमारे ये जो सभी स्टाफ मेंबर्स हैं, इन सब का ये जो है मेहनत है वो भी देखने में आती है और हम बच्चों का और उनके अभिभावकों का भी जो मेहनत का जो परिणाम है आज सब जो है उसका निचोड़ हमें देखने को इस अवसर पर मिलता है। तो सभी बड़े ही खुशी से इस पर्व को मनाते हैं, तो इसीलिए मैं इसे उत्सव का नाम देना उचित समझूंगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे छात्र छात्राओं ने इस वर्ष भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो या अन्य गतिविधियां जैसे कि यूथ पार्लियामेंट, नेशनल रोल प्ले, इन सब ने इन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो इस तरह से कुछ हमारी जो खास गतिविधियां जो हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे खेल कूद की हो और अन्य उपलब्धियां जो हैं, उन सब का मैं थोड़ा सा इस समय जो है चर्चा करना आवश्यक समझूंगी। खास करके मैं बोर्ड के एग्ज़ाम से जो है उनका रिजल्ट बताना ज़रूरी समझूंगी, जिसमें कि इस साल के जो पिछले वर्ष के यानी कि 20-21 वर्ष के जो छात्र थे जिन्होंने जो किया है प्रथम 3 स्थान हासिल किए थे, तो उसमें साइंस स्ट्रीम में हमारे जो थे फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे अंकेश, सेकंड पोजीशन पे थी हिना, थर्ड पोजीशन पे रहा था प्रियांशु। उसी तरह से आर्ट्स स्ट्रीम में भी हमारे जो था विद्यालय की फर्स्ट पोजीशन पे निकिता महाजन थी, सेकंड पे सतीश कुमार और थर्ड पे मुस्कान रही। इसी तरह से बोर्ड की क्लास जो कि 10th क्लास की भी होती है, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे अमित, सेकंड पे रिया और थर्ड पे सोनिका थी। इसके अलावा वर्ष या सेशन 21-22 के जो बच्चे हैं, इसमें आर्ट्स स्ट्रीम की जो थी फर्स्ट पोजीशन सोनिका की रही और ये लड़की जो है इसने जो है बहुत अच्छे मार्क्स यानी कि 90% मार्क्स जो हासिल किए। ये बहुत ही गर्व की बात इस विद्यालय के लिए रहेगी, जो कि तालियां है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन रिया की रही और थर्ड पोजीशन पे पल्लवी रही। इसी तरह से 10th में भी जो है फर्स्ट पोजीशन पे सक्षम था, जिसने कि 86% मार्क्स हासिल किए। इसी तरह से सेकंड पे कार्तिक और थर्ड पे मुस्कान।
तो ये सब बच्चे जो थे, इन सब को लगभग जो है 3 या 4 बच्चों को जो है हर वर्ष जो है हमारे स्कूल से, विद्यालय से जो है जो बच्चे अच्छे मार्क्स जो हासिल करते हैं इनको लैपटॉप अवश्य मिलता है। इस वर्ष जो है बच्चों को मोबाइल फ़ोन जो है प्रोवाइड किए गए ताकि वो उसमें से अच्छे या बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को चला सकें। इसके अलावा मैं खेल कूद की गतिविधियों के बारे में भी थोड़ा सा उपलब्धियों के बारे में इस वर्ष जो है हमने हासिल की, उसके बारे में बताना भी जरूरी समझती हूँ। इनमें अंडर 14 में जो हमारी छात्राएं थी सर श्रीमान, वो ब्लॉक स्तर पे जो है खो खो में प्रथम रही। और इसके अलावा यही छात्राएं जो सारी छात्राएं जो थी उन्होंने भी जिला में स्तर पर भी जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से लड़की खेली। इनमें हमारी 2 लड़की जो थी हमारे विद्यालय की, जिसमें से निहारिका और देविका, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अपना खेल कूद का प्रदर्शन किया, जो कि बहुत बेहतर बात है। इसके बाद एथलेटिक्स की बारी आती है, तो इसमें देविका जो कि 60 मीटर में रेस में ब्लॉक स्तर पर फर्स्ट रही और ये लड़की फिर जिला स्तर पर भी खेली है, इसने उसमें भी हिस्सा लिया है। इसके बाद निहारिका जो कि 400 मीटर में रेस में ब्लॉक स्तर पर फर्स्ट रही है और कोमल जिसने कि लॉन्ग जंप में जो है 3rd स्थान जो है ब्लॉक लेवल पर हासिल किया। इसके बाद जो है हमारे कुछ विद्यालय के छात्रों ने जो अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि यूथ पार्लियामेंट, इसमें हमारे स्कूल के बच्चे जो थे ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट आए हैं। इन बच्चों का प्रदर्शन जो जब ये जिला स्तर में भी भाग लेने गए तो बहुत ही बढ़िया रहा। बेशक उनकी पोजीशन नहीं आई लेकिन प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। इसमें हमारे विद्यालय के प्रवक्ता मनोज जी जो है उन्होंने अच्छी से उनकी तैयारी कराई, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र है। इसके अलावा नेशनल रोल प्ले में हमारे ब्लॉक स्तर पर जो बच्चे थे वो प्रथम रहे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन बच्चों ने 2nd पोजीशन हासिल की। ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बेहतर बात है, काबिल के तारीफ बात है। और इसको जो है हमारे जो साइंस के टीचर हैं नॉन मेडिकल के श्री कुलदीप जी हैं, उन्होंने ऐसे थोड़े ही समय में, मैंने कहा था सर इसको प्लीज़ ज़रूर तैयार करें, देखिए कुछ ना कुछ बच्चे जो शायद पोजीशन ले लें। और मुझे पता है सर जो है जिस तरह से गाइड करते हैं बच्चों को, बहुत ही बेहतर से थोड़े ही समय में उन्होंने अच्छे से बच्चों को तैयारी कराई और बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी किया और ये मुझे बताकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे स्कूल में ऐसे ही और भी सारे कितने ही टीचर हैं जो कि बड़े ही लगन से अपने बच्चों को, इन बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना हर क्षेत्र में आगे प्रत्यक्ष ना कर अप्रत्यक्ष रूप से भी उनका साथ देते हैं। हर क्षेत्र में जो है जो भी उनको काम दिया जाता है बड़ी ही लगन से, बड़ी ईमानदारी से करते हैं और इसका परिणाम मुझे देखने को मिलता है कि हमारा स्कूल जो है हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रहा है, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको मैं एक बात बताना जरूरी समझूंगी कि हमारे स्कूल में जो है सभी पद लगभग भरे हुए हैं, सभी पोस्ट भरी हुई हैं, लेकिन एक कंप्यूटर साइंस के टीचर और दूसरे हमारे टीजीटी मेडिकल के अध्यापक जो हैं जब से गए हैं तब से पोस्ट फिल नहीं हुई है। तो मैं आग्रह करूंगी कि उसके लिए जो है जितना कोशिश हो सके, जितनी जल्दी हो सके उनको जो है यहाँ पर उनकी जो है तैनाती की जाए, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है जो जिसमें थोड़ी सी रुकावट आ रही है अध्यापकों के ना होने से वो अच्छी से हो पाए। एक और मैं आपसे एक विनम्र मेरा आवेदन रहेगा कि हो सके तो यहाँ पर जो है जो हमारे बायोलॉजी की जो पोस्ट जो है वो मतलब क्रिएट भी नहीं हुई है, जिसके लिए बड़े ही मेहनत की आवश्यकता है। आपका अगर सहयोग मिले, प्रयास सबका तो हो सकता है अगर यहाँ पर ये पोस्ट आ जाए तो हमारा जो साइंस का संकाय का जो कार्य है, जो हमारी जो साइंस संकाय की कक्षाएं हैं वो और भी बेहतर रूप से यहाँ पर कार्य कर सकती हैं। तो सर इसके लिए आपसे मैं बार बार आग्रह करूँगी कि इसके लिए ज़रूर आप कोशिश करें। और समय अभाव के कारण मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। एक बार फिर आप सबका बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ पर समय दिया और आप लोग यहाँ पर धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत कम समय लेते हुए पाठशाला की जो मुख्य बातें थी वो मुख्य अतिथि महोदय के सामने रखी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा यूथ पार्लियामेंट के स्टूडेंट्स जो ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट आए थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोजीशन ना आने पर बहुत रोए थे।
तो ये बोलना चाहूँगा कि हार जीत चलती रहती है, हमें हिम्मत से काम लेना होता है। तो जल्दी से वो इकट्ठे मंच पर आएँ, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। और मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो क्लियर है। मुख्य अतिथि महोदय से कि वो मंच पर आएं और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें, और कुछ एक जो हमारे स्कूल की ज़रूरतें या समस्याएं प्रधानाचार्य महोदय ने इस मंच के द्वारा आपके समक्ष रखी हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रयास करने पर विचार करें। मुख्य अतिथि महोदय श्री सुदर्शन ठाकुर जी। धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोलड़ी की प्रधानाचार्य श्री कंचन जी, इनके साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का तमाम स्टाफ हमारे बीच, जैसे त्रिलोक जी बैठे हैं, मनु जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, मनोज जी हैं, आप सब ने हमारा यहाँ पे आने पर स्वागतम किया, अभिनंदन किया। आप सबका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मुझे आभास हुआ कि सुबह थोड़ा मौसम ठीक था, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो यहाँ ठंड का प्रकोप ज़्यादा हो गया। तो जैसा कि मेरे को अपने सुनील जी, सोनू जी बता रहे थे कि पहले प्रोग्राम जो था वो बाहर रखा हुआ था, तो बारिश थोड़ी थोड़ी लग पड़ी थी, इस वजह से जो प्रोग्राम अंदर हॉल में करना पड़ा। तो चलो जैसा भी हुआ, आपने संगठित होकर के, पूरे स्टाफ ने संगठित होकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हमारे कोलड़ी पंचायत के प्रधान श्री चमन शर्मा जी, श्री सुनील कुमार जी, पूर्व में उप प्रधान रहे और एसएमसी के सदस्य भी हैं। इनके साथ हमारे कोलड़ी पंचायत के वार्ड सदस्य, विभिन्न वार्डों के सदस्य, महिला मंडल और स्कूल के प्यारे बच्चों, जैसा कि ये कार्यक्रम आजकल हर स्कूल में मनाया जा रहा है, तो एनुअल फंक्शन जो है हर स्कूल में बड़े प्यार से मनाया जाता है, बड़ी तैयारियों से मनाया जाता है। पर ये सर्दी का स्कूल है और ज़्यादातर यहाँ पीछे तो ठंड का प्रकोप काफ़ी रहा, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर बर्फ पड़ी हुई है, इतनी ठंड है। तो फिर भी आपने जो भी प्रोग्राम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। जहाँ तक प्राचार्य महोदय ने हमारे समक्ष कुछ बातों का जिक्र किया, जैसे टीजीटी का अध्यापक जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, तो मैं या फिर बायो का टीचर की पोस्ट नहीं है, वो क्रिएट करना पड़ेगी। तो आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारे जो विधायक महोदय श्री नीरज नैयर जी हैं, अभी उनकी बहुत ही व्यस्तता चली हुई है, तो
अभी कल ही वो शिमला से आए और कल वो चले जाएंगे, तो इस वजह से व्यस्त होने की वजह से उनको टाइम समय बहुत कम है। फिर भी मैं अभी जाके या शाम को या कल मिल करके उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कोलड़ी में एक तो बायो का जो पोस्ट है उसको क्रिएट करने की कोशिश करें, और जो टीजीटी टीचर यहाँ से गया है उसको भरने की कोशिश करें। जहाँ तक विकास की बात है, कोलड़ी पंचायत की बात है, सिंगी पंचायत की बात है या चील बंगला पंचायत की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो विकास ज्यादातर हुआ है वो हमारी कांग्रेस सरकार के समय में ही हुआ है। आपको बता दूं कि पिछले समय में जब हमारे चमन शर्मा जी पहली बार प्रधान बने थे कोलड़ी पंचायत से, तो श्री हर्ष महाजन जी कैबिनेट मिनिस्टर थे और कोलड़ी में बहुत बड़ी समस्या थी बच्चों को पढ़ने की, और बच्चों को पढ़ने के लिए दूर तक जाना पड़ता था। कोई चंबा जाते थे, कोई चंडेड़ जाते थे, तो 7-8 किलोमीटर का इनको सफ़र करना पड़ता था, और बारिश या मौसम खराब होने की वजह से बहुत दिक्कत आती थी। मैक्सिमम जो लड़कियां थी, लड़के तो फिर भी चले जाते थे पढ़ने के लिए, मगर लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, जाने आने की बड़ी समस्या थी। तो इन्होंने हमारे से भी और माई साहब से भी दरख्वास्त की कि माई साहब और तो सब कुछ ठीक है, मगर कोलड़ी पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना बहुत जरूरी है। मैंने माई साहब से शिमला में बात की, उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हुआ करता था, चंबा डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का। तो मैंने माई साहब से दरख्वास्त की, मैंने कहा माई साहब कोलड़ी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो उप प्रधान सोनू जी थे, सुनील जी थे, तो इन्होंने अगर हम गए चंबा गए और चंबा से हमने कोलड़ी का प्रोग्राम रखा तो उन्होंने हमें तंग करना है। मेरे को बोलते कोई बात नहीं देख लेंगे। वो चंबा आ गए, उन्होंने मेरे को भी नहीं बताया, वो कोलड़ी आए, यहाँ पे प्रोग्राम था किसी और बात का, और ये प्रधान की अध्यक्षता में, उस टाइम पंचायत की अध्यक्षता में ये थे, तो माई साहब ने सीधे अपनी जेब से ऑर्डर निकाले और बोला ये लो ऑर्डर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। इसके बाद जहाँ तक चील बंगला का स्कूल हुआ, तो चील बंगला का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना, ये भी मैंने और नीरज नैयर जी के विधायक जो हैं, इनके घर में राजा वीरभद्र सिंह जी का डिनर था, हमने उनके पाँव पोसे पकड़े और हमने कहा चील बंगला में भी जो कोलड़ी में स्थिति है वही चील बंगला में भी है, तो चील बंगला में भी +2 हमारे टाइम में हमारी सरकार में दिया। इसके बाद सिंगी हाई स्कूल किया हमने, 7 सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया, उदयपुर किया, चनेड़ में किया। जितना भी कार्य हुआ है, जितना भी काम हुआ है वो कांग्रेस समय में हुआ है। जहाँ तक पहले ब्रिज बना था तो माननीय विधायक के पिताजी हमारे सागर चंद नैयर जी कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने इस ब्रिज को बना के उद्घाटन भी किया था। जब सिंगी से कोलड़ी का रोड की समस्या थी, इतनी ज़्यादा समस्या थी कि लोगों को 4-5 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता था, बीच में जंगल था, भालू आते थे, चीते आते थे। तो उस टाइम भी कांग्रेस का टाइम था और हर्ष महाजन जी थे, वो उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो उन्होंने जो फॉरेस्ट के अफसर थे उनको आगाह किया कि आप तो या तो छुट्टी ले लो या कहीं टूर पे चले जाओ। तो सिंगी से कोलड़ी 1.5 महीने के भीतर ये रोड बना था। तो ये भी कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा आप कोलड़ी से चील बंगला लो तो ये भी रोड जो है अब जोर शोर से काम लगा हुआ है। और हमने पीछे इतना
ज़्यादा इसका बनाने का प्रयास किया था। अब कुछ फॉरेस्ट की वजह से जो है इसकी मार्किंग नहीं हुई थी, फिर बाद में जो है वो मार्किंग होगी। अब तो इसका भी एस्टिमेट बन चुका है और अब ये जो है बासेबल रोड जो है बनेटू तक बन चुका है। बनेटू से आगे 2.5-3 किलोमीटर का एरिया बचता है। तो हम कोशिश करेंगे माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी से कि बहुत जल्दी हम जो इस बस को बजाय बनेटू के तलाई तक पहुंचाएं और इसको जो है चील बंगला के साथ टच करें, जोड़ें, ताकि चील बंगला के रोड भी इस रास्ते से आने जाने में उनको कोई परेशानी ना हो। जब रोड थ्रू हो जाएगा डलहौजी से सीधे रोड थ्रू हो जाएगा चंबा का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे किसी के ढाबे चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, होटल चलेंगे। तो कई प्रकार का हमारे जो नए युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार खोलने का साधन बन जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि 1.5 साल में ये रोड जो है थ्रू हो जाए। बाकी ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बच्चों का फंक्शन है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना कार्यक्रम किया और मैं चाहता हूँ जो अभिभावक, बच्चों के जो अभिभावक हैं, सबसे बड़ी बच्चों को आगे ले जाने में अभिभावक जो होते हैं, माता पिता, उनका श्रेय रहता है। अगर आप अभिभावक जो हैं बच्चों के बारे में, स्कूल के टीचर, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो डीपी है, चाहे वो प्रिंसिपल है, उनके साथ अभिभावक जो हैं वो तालमेल नहीं रखें, बातचीत का काम एक दूसरे से नहीं करेंगे और अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछेंगे, तो बच्चे का भविष्य कुछ भी नहीं होगा। बच्चे अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी से लिखेंगे, अपनी मर्जी से याद करेंगे। मगर जब पेरेंट्स, माता पिता पूछेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए कैसा है, मेरा बच्चा जो है स्कूल टाइम से आता है, छुट्टी 4 बजे होती है तो क्या 4:30 बजे वो घर में पहुंचता है। ये बात पेरेंट्स और टीचर के बीच में जरूर होना चाहिए, चाहे हफ्ते में हो, चाहे 2 हफ्ते में हो, चाहे मंथ में हो। और खास करी मैं अध्यापकों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कम से कम 1 महीने में या 2 महीने में एसएमसी की जो भी मीटिंग होती है पेरेंट्स को बुला करके और अपने अपने बच्चों के बारे में आप भी बताएं और पेरेंट्स से भी उनसे जानकारी लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आजकल बच्चे, कई स्कूल तो मैंने ऐसे देखे हैं कि बच्चे जो हों नशे की लत में लग चुके हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और पेरेंट्स जो भेज देते हैं वो रास्ते में कहीं सड़क पे बैठे हैं, कहीं नाले में बैठे हैं, कहीं खड्ड में बैठे हैं। तो इस प्रकार की सोच को जो है हमें बदलना है और ख़ास करी जब तालमेल पेरेंट्स और टीचर का हो जाएगा तो ऐसी नौबत आने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ अपनी तरफ से कुछ राशि बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम या स्पोर्ट्स कार्यक्रम के लिए देना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ आप सबका यहाँ पधारने पर धन्यवाद और हमें जो बुलाया इसके लिए भी आपका सबका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि महोदया, इन्होंने बड़े संक्षिप्त में अपने विचार रखे और बहुत सी अच्छी बातें जो हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित करती हैं वो इस मंच के द्वारा कही कि वो मंच पर आएँ। और बहुत से हमारे इवेंट्स जैसे स्पोर्ट्स के हैं, फिर ये रोल प्ले का है, फिर बहुत से इंटरनल इवेंट है स्कूल में जो बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत, या फिर नशा निवारण पे था, या फिर संविधान दिवस पे था, उसमें कंपटीशन में भाग लिया है और फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन प्राप्त किया है। तो मैं सुमन मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और प्रतिभागियों को पुरस्कार दें।
अब मैं यहाँ पर छठी से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चों के नाम अनाउंस करूंगी जिन्होंने अधिकतम अनुपस्थिति अपनी क्लास में उपस्थिति हासिल की है। सो फर्स्ट है 6th क्लास में जो बच्चा है उसका नाम है प्रांकुश शर्मा, सन ऑफ श्री राकेश कुमार। 10th की है बच्चे। 7th क्लास की है साक्षी, डॉटर ऑफ श्री सुनील कुमार। 8th क्लास में निहारिका, डॉटर ऑफ श्री महेंद्र कुमार। 2 बच्चे हैं जिनका एक जैसी अटेंडेंस रही है। पहले है रितिका शर्मा, डॉटर ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार, श्री सुदर्शन महाजन। दोनों की मैक्सिमम अटेंडेंस सेम रही है, 474 में से 464। नेक्स्ट 10th क्लास में प्रिया, डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल। इसने 400 में से 394 डे स्कूल में आई है। 11th क्लास रिया, डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल। और 12th क्लास की समीक्षा, डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक चंद। इसने 150 लेक्चर्स में से 149 लेक्चर्स अटेंड किए, मैक्सिमम अटेंडेंस रही है। अब नेशनल हमारे स्कूल के 4 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2nd पोजीशन हासिल की है उन्होंने नेशनल रोल प्ले में। तो अब मैं उन 4 बच्चों के नाम अनाउंस करूंगी। पहला है कृतज्ञ महाजन, सन ऑफ श्री सुदर्शन महाजन। आर्यन, सन ऑफ श्री त्रिलोक चंद। सुमित, सन ऑफ श्री तिलक राज। एंड सक्षम, सन ऑफ श्री विनोद कुमार। इन बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2nd पोजीशन हासिल की है। नेक्स्ट हमारे ही स्कूल का एक बच्चा कृतज्ञ महाजन, सन ऑफ श्री सुदर्शन महाजन, उसने ब्लॉक लेवल पे 1st पोजीशन ली है मॉडल एग्जीबिशन फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पार्लियामेंट में भी पार्टिसिपेशन दी है और उन्होंने ब्लॉक लेवल जो हमारे स्कूल के 13 स्टूडेंट्स थी, तो मैं इन 13 स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे स्टेज पर सामने आए। अंडर 14 गर्ल्स टूर्नामेंट जो कि ब्लॉक लेवल पे भी हुए थे और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया था। अंडर 14 बॉयज टूर्नामेंट जो ब्लॉक लेवल पे हुए थे जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके नाम अनाउंस करूंगी। वे बच्चे हैं 17 बच्चे, वो सभी स्टेज पर आ जाएं। कृतज्ञ महाजन, ईशांत कुमार, प्रिंस शर्मा, कार्तिक, नमन, सुजल शर्मा, समार्ट, अनमोल शर्मा, राम गोपाल, अक्षय कुमार, कुशल कुमार, मयंक कुमार, प्रियंकुश, लक्षित, आयुष कुमार, यशपाल एंड प्रियंकुश। पोजीशन इन लोगों ने हासिल की है ब्लॉक लेवल पे। 1st पोजीशन ली है इन्होंने। अब मैं अनाउंस करूंगी अंडर 19 बॉयज टूर्नामेंट जो कि ज्ञानी स्कूल में हुआ था। श्याम, मंजीत कुमार, अभिषेक सूर्यवंशी, वरुण, अक्षय कुमार। देविका, डॉटर ऑफ श्री सुनील शर्मा, 600 मीटर रेस।
और 400 मीटर रेस में निहारिका डॉटर ऑफ श्री महेंद्र कुमार, ये भी फर्स्ट आई है 400 मीटर रेस में। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थर्ड आई है। इसके बाद हमारे स्कूल की अंडर 14 की जो गर्ल्स है वो स्टेट लेवल पे भी खेलने गई थी और इन्होंने खो खो में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। उन दो बच्चियों के नाम है निहारिका डॉटर ऑफ श्री महेंद्र कुमार एंड देविका डॉटर ऑफ श्री सुनील शर्मा। जोनल लेवल पे 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था रक्षित सन ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार। और इसके बाद हमारे स्कूल में कुछ इंटरनल कॉम्पिटिशन्स भी हुए थे, जैसे कि लिया है प्रगति डॉटर ऑफ श्री रिंकू राव। सीनियर लेवल पे फर्स्ट प्राइज सुहानी डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक चंद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ही हमने एक और एक्टिविटी करवाई थी कविता वाचन, जिसमें जूनियर लेवल पे डॉटर ऑफ श्री रविंदर कुमार, सेकेंड मानवी डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल, थर्ड शगुन डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल। सीनियर लेवल पे भी कविता वाचन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें फर्स्ट प्राइज लिया है अनीता डॉटर ऑफ। स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है रिजिमा शर्मा डॉटर ऑफ श्री मदन लाल, सेकेंड अक्षिता डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक ने पेंटिंग कंपटीशन भी करवाया, जिसमें फर्स्ट प्राइज मिला है सक्षिता डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक, सेकेंड प्राइज मानवी डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल, थर्ड स्नेहा डॉटर ऑफ श्री तिलक राज। इसके बाद स्कूल में ही हमने अर्थ डे भी सेलिब्रेट किया था, जिसमें हमने कुछ एक्टिविटीज करवाई। उसमें पहली एक्टिविटी थी क्विज कंपटीशन, जिसमें जूनियर टीम जो थी 6 से लेके 8 क्लास तक के, उसमें जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 6th क्लास का सार्थक सन ऑफ श्री चमन लाल। ये भी फर्स्ट पोजीशन आई है इसकी भी क्विज कंपटीशन में। मदन लाल इसकी भी फर्स्ट पोजीशन आई। सेकंड पोजीशन हासिल की है, उनके नाम है 6th क्लास की प्रीति डॉटर ऑफ श्री बाबू लाल, 7th क्लास का राम गोपाल सन ऑफ श्री योग राज। अर्थ डे पर ही क्विज कंपटीशन सीनियर स्टूडेंट्स के बीच में भी कंडक्ट करवाया गया, जिसमें फर्स्ट पोजीशन 2 बच्चों ने ली है, 10th क्लास की शगुन डॉटर ऑफ श्री सुभाष चंद्र एंड 12th क्लास का सूजन सन ऑफ श्री राजेंद्र कुमार। इन दोनों बच्चों की फर्स्ट पोजीशन रही है क्विज कंपटीशन में। सेकेंड पोजीशन सीनियर टीम में 9th क्लास के ही दोनों स्टूडेंट्स हैं, कामाक्षी डॉटर ऑफ श्री सुनील कुमार, अर्थ डे पे ही हमने पेंटिंग कंपटीशन भी करवाया जूनियर और सीनियर लेवल पे। तो थर्ड प्राइज कशिश डॉटर ऑफ श्री मनोज कुमार, फर्स्ट प्राइज मिला है वो मिला है कनिका डॉटर ऑफ श्री रविंदर कुमार, सेकेंड प्राइज
Karan, son of Shri Vinod Kumar. Karan, son of Shri Vinod Kumar. Third prize, Kritagya Mahajan, son of Shri Sudarshan Mahajan. इसके बाद स्कूल में ड्रग अब्यूज डे भी सेलिब्रेट किया गया था, तो उसमें भी हमने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करवाई। तो पेंटिंग कंपटीशन हुआ उसमें सीनियर लेवल पे। श्री राजेंद्र कुमार। सेकेंड प्राइज मुस्कान, डॉटर ऑफ श्री राजकुमार, श्री सुभाष चंद। ड्रग अब्यूज डे पर ही हमने स्लोगन राइटिंग कंपटीशन करवाया जूनियर्स में। तो जूनियर्स में जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो मिला है सेकेंड प्राइज खुशी, डॉटर ऑफ श्री राजकुमार। थर्ड प्राइज देविका, डॉटर ऑफ श्री सुनील कुमार। हमने अपने स्कूल में ही कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट किया, जिसमें इंटर हाउस क्विज कंपटीशन रखा गया था। ठीक है, हाउस वाइज। तो फर्स्ट पोजीशन जिस हाउस को मिली है वो है चिनार हाउस, और चिनार हाउस के दो बच्चे हैं, एक है समीक्षा, डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक चंद, और दूसरे है प्रिया, डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल। इन दोनों बच्चियों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इंटर हाउस क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। सेकेंड पोजीशन मिली है देवदार हाउस के ही दो बच्चों को, कशिश, डॉटर ऑफ श्री राजकुमार, एंड शगुन, डॉटर ऑफ श्री सुभाष चंद। थर्ड पोजीशन ओक हाउस के स्टूडेंट्स को मिली है, उसमें भी दो बच्चे हैं, दिव्यांशी, डॉटर ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार, एंड सक्षम, सन ऑफ श्री हंसराज। जिसमें फर्स्ट प्राइज मिला है प्रगति शर्मा, डॉटर ऑफ श्री रिंकू राम। सेकेंड प्राइज अक्षिता शर्मा, डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक चंद। थर्ड प्राइज हिमांशी, डॉटर ऑफ श्री देशराज शर्मा। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर ही हमने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया, उसमें फर्स्ट प्राइज मिला है मानवी, डॉटर ऑफ श्री किशोरी लाल। सेकेंड आरुषि, डॉटर ऑफ श्री मोजूराम। थर्ड प्राइज स्नेहा, डॉटर ऑफ श्री तिलक राज। इसके बाद लास्ट में हमने एस्से राइटिंग कंपटीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर ऑर्गेनाइज करवाया, उसमें फर्स्ट प्राइज मिला है सुहानी शर्मा, डॉटर ऑफ श्री त्रिलोक चंद। सेकेंड प्राइज आरुषि शर्मा, डॉटर ऑफ श्री किशन चंद। थर्ड प्राइज अनीता, डॉटर ऑफ श्री चमन लाल। अनाउंस करने लगे हैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2022। गेस कर सकते हो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2022 फ्रॉम क्लास 12 गर्ल्स। तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अवार्ड करते हैं ये गर्ल्स ने समीक्षा। और बॉयज में जाता है सोजल।
और नहीं, मैं इस कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारी पाठशाला को और हमारे विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री चमन जी, प्रधान ग्राम पंचायत कुलड़ी, जो बहुत ही जुझारू प्रधान जो मैं समझता हूँ, और जब भी स्कूल में हमें जिस तरह की भी जरूरत पड़ती है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसके साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे पाठशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। वैसे तो ये हमारे अपने होस्ट में आते हैं, परंतु एक रेगुलर स्टाफ की तरह इनका रोल नहीं होता। तो ये भी जब जिस तरह के अब भी हमारा मतलब हमने निर्णय लेना हो, वैसे तो हम डिस्कस करके लेते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां नहीं होती डिस्कस करने लायक, हम निर्णय ले लेते हैं, उसके पश्चात बात करते हैं। उस स्थिति में भी इनका हमारे साथ सहयोग बना रहता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ग्राम पंचायत कुलड़ी के सभी पार्षद सदस्यों का, जो पाठशाला के विकास में सहयोग दे रहे हैं, और एसएमसी मेंबर्स जो हमारे सरकार की ओर से हर माह एक मीटिंग होती है, और ये हमारी जो मेंबरशिप होती है स्कूल की एसएमसी की, जैसे पंचायत का है तो ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा बहुत तो सरकार देती है, इसमें ये टोटली ही फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा होती है, और ये हमेशा जो है वो जब भी जरूरत पड़ती है पाठशाला में आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम जी को, जिन्होंने सारी स्कूल की व्यवस्थाओं के होते बच्चों की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए फिर भी इस कार्यक्रम के आयोजन का समय दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने स्टाफ के साथियों का। वैसे तो हमारी पाठशाला का स्टाफ जो है वो बहुत एक मतलब चलो हर बंदा जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना काम करता है, पर बहुत बड़ी खूबी हमारे स्टाफ की ये है कि एक टीम की तरह काम करता है, और हर स्थिति में जो है वो, जैसे आज ही हमने थोड़ा सा चेंज करना था, हालांकि हमारा गैस गलत हो गया, फोरकास्ट था कि 12 के करीब थोड़ी रेन है, तो हमने शिफ्ट किया। सुबह सारी मेहनत बच्चों की और हमारे स्टाफ की इधर लगी, बहुत डस्ट थी इधर, तो उस स्थिति में भी जो है इनका सहयोग स्टाफ का हमें मिलता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स का, जो कभी ना नहीं करते, हम जिस मर्जी काम में लगा देते हैं, हर काम को ये अपना समझ के करते हैं। और अंत में मैं आउटगोइंग क्लास को कहना चाहूँगा, वैसे जो एक लाइन में हर वक्त बोलता हूँ, हर साल बोलता हूँ कि एक टीचर्स के लिए उसका स्टूडेंट हमारे से शिक्षा लेने के बाद जाने के पश्चात हमें विश करे, नमस्ते बोले या ना बोले, उससे टीचर को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर कोई हमारे स्टूडेंट को हमारे सामने बोल दे कि आपने क्या सीखा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एज अप्रोप्रिएट बिहेव, उम्र के मुताबिक जो व्यवहार है हमारा वो उसमें वो आना चाहिए, और आप जो है वो अच्छे नागरिक बने, जीवन में प्रोग्रेस करें। और इस बैच से तो मुझे उम्मीद है कि मैंने क्लास में भी बहुत बार बात की है कि हम इस बैच में से कम 3-4 स्टूडेंट्स जो है वो सिविल सर्विसेज में देखना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे स्टाफ की इस इच्छा को पूरी करेंगे, और जो बाकी वाले हैं 3-4 को तो बाकी वाले बोलेंगे कि 3-4 को तो सिविल में पहुंचा दिया और बाकी की बात नहीं की। उनको भी मैं चाहूँगा कि जितनी उनकी योग्यता है, जितना श्रम करेंगे। होता क्या है, कैपेसिटी हर व्यक्ति में होती है, एनर्जी हर व्यक्ति में होती है। जब हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, चैनलाइज करना क्या होता है, जब हम अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं, अपनी एनर्जी को पहचानते हैं, तो सोर्सेज जो है वो अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो हमने एक एम फिक्स करना है, उस एम की ओर अपने आप को लगाना है। जब हम लगाएंगे, हमें इच्छा होगी, तो साधन जो है वो अपने आप बनेंगे। बहुत सी जो कठिनाइयाँ आएंगी जीवन में, सक्सेस होना है तो बिना कठिनाइयों के भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक 4 लाइनें जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो पथिक क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और सभी
अतिथिगणों से अनुरोध करता हूं कि वो लंच के लिए हमारा जो सीढ़ियों के साथ ये पहला रूम है वहां पर हम लंच करेंगे और सभी स्टूडेंट्स जो हैं सबसे पहले जो बाहर वाले हैं ये जाएंगे और नीचे वाला जो एरिया है जहाँ भी टाटे बिछी हैं वहाँ बैठेंगे। उसके पश्चात जो सीटिंग में बच्चे हैं प्लीज जाइए बच्चे, आप जहाँ जहाँ बैठने को मिलती है बैठिए। तो सभी मिलकर इकट्ठे जो वो हम लंच करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लंच के बाद